शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन और हमेशा आपके लिए खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि की वर्षा हो, यही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ हम अपने विशेष कार्यक्रम लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ है इस वक्त पंडित राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम श्वेता जी। और आज के दिन विशेषकर हम आपको बताएंगे कि इस बार की दीपावली किस तरह से खास रहने वाली है, हर बार से कुछ ज्यादा, और क्यों है खास। साथ ही साथ पूजन विधि क्या होगी, किस तरह से आप पूजा करें, पूजन सामग्री क्या हो, ये तमाम तरह की बातें हम करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले पंडित जी, बिना देर किए, क्योंकि अब वक्त भी हो चला है, लोग चाह रहे हों कि जल्द से जल्द वो पूजा करें, लेकिन किस तरह से पूजा करें ये जानने से पहले ये बता दीजिए कि इस बार की दीपावली में क्या है खास। देखिए श्वेता जी, आपने ऐसा प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर यदि आप 75 वर्ष पुराना भी पंचांग 1947 से जब ये देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर के आज तक भी आप प्रतिवर्ष का पंचांग उठा करके देखें, जैसी शुभ दीपावली इस बार है ऐसी कभी नहीं आई। कारण ये है कि इस बार त्रिपुष्कर नाम का योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग का मतलब होता है जो 3 गुना अधिक फल देने वाला है। और वह योग किस तरीके से बनता है कि आप देखिए, पंचांग में तुला राशि पर सूर्य बुध और मंगल की युति एक साथ है। तो सूर्य बुध और मंगल की युति से 2 योग बनते हैं। मंगल और बुध की युति से धन योग बनता है, और साथ में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग को ज्योतिष में राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से ये 2 ऐसे योग बन रहे हैं जो निश्चित रूप से देश के लिए, देश में निवास करने वाले सभी प्राणियों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए, और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं जिनके भी इनकम ऑफ सोर्स की समस्या है, वो अब इस वर्ष सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अपने दर्शकों को हम बताते हैं, आप जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करिए क्योंकि शुभ मुहूर्त आने ही वाला है। तो सबसे पहले शास्त्री जी ये बता दीजिए कि इस बार की दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह से हम पूजा सामग्री के लिए इंतजाम करें। जी देखिए श्वेता जी, दीपावली का जो पूजन है इसके लिए मुख्य रूप से एक तो चौघड़िया मुहूर्त होते हैं और एक लग्न मुहूर्त होता है। तो दीपावली का जो पूजन है वह हमेशा स्थिर लग्न में किया जाता है। लग्न 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इसमें जो स्थिर लग्न है इसमें स्थायी लक्ष्मी का निवास हमारे घर में हो, इसलिए स्थिर लग्न में पूजन किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि चौघड़िया मुहूर्त क्या है। प्रातः काल सूर्योदय से, यानी प्रातः काल 6:57 से लेकर के और 7 और पूरे 48 मिनट तक का ये जो समय है, क्योंकि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। तो इस प्रकार से एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 48 मिनट तक ये शुभ चौघड़िया है। इस चौघड़िया में जो पूजन किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता को देने वाला है। देखिए मुहूर्त क्या है, मुहूर्त उसे कहते हैं जिसमें आकाश मंडल में ग्रह और नक्षत्र अनुकूल स्थिति में होते हैं। और वह ज्योतिष का एक सिद्धांत, ज्योतिष, संहिता और होरा, इस प्रकार से 3 भाग हैं ज्योतिष के, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जो सिद्धांत है वो गणित का विषय है। इस गणित के विषय से हम गणित करके और उस 24 घंटे में उस शुभ समय को निकालते हैं जिस समय पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर आकाश में रहने वाले ग्रह और नक्षत्र एकदम अनुकूल स्थिति में होते हैं। और विशेष रूप से उस राशि के व्यक्ति के लिए जब बहुत ही अनुकूल स्थिति में होते हैं तो इस अनुकूल ग्रहों की स्थिति में जो भी कार्य किया जाता है वह सफलता को देने वाला होता है और उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। इस बार जो अगर हम पूजा करेंगे तो वो अगर आप बताइए, आपने जो मुहूर्त बताया कौन कौन सा वो समय होगा जब हम पूजा करेंगे। देखिए सबसे पहला मुहूर्त मैंने आपको बताया कि सूर्योदय से ही एक मुहूर्त शुरू हो रहा है, 48 मिनट तक रहेगा। उसके बाद 3 चौघड़ियां एक साथ आ रही हैं, तो वो 10:42 से लेकर के 2:49 तक लगातार चलेगा। प्रातःकाल 10:42 से लेकर के और मध्याह्न काल के 2:49 तक चलेगा।
उसके बाद एक तीसरा मुहूर्त आरंभ हो रहा है जो सायंकाल में 5:38 से शुरू हो रहा है और 5:38 से लेकर के सायंकाल के गोधूली और वृष लग्न, ये दोनों, क्योंकि वृष लग्न भी स्थिर लग्न है, वो मिलाकर के 8 बजे तक जाकर के ये चलता है। यानी कि 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक लोग पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद एक और मुहूर्त शुरू हो रहा है जो कि 10 बजे करके 42 मिनट से आरंभ होकर के और 11:30 बजे तक चलेगा जी। और 11:30 बजे करके एक मुहूर्त आरंभ हो रहा है जो निशाकाल मुहूर्त कहलाता है। तो यह मुहूर्त सायंकाल में 11:30 बजे से रात्रि में लेकर के 12:30 बजे तक चलेगा जी। और सबसे अंत में जो मुहूर्त आता है उसको कहते हैं सिंह लग्न। ये सिंह लग्न का ऐसा मुहूर्त है जो कि बड़े बड़े व्यापारी इस लग्न का इंतजार करते हैं। जितने भी देश के अच्छे व्यापारी हैं वो प्रयास करते हैं कि सिंह लग्न में ही लक्ष्मी का पूजन किया जाए, क्योंकि यह सिंह लग्न में ही लक्ष्मी का परिभ्रमण काल चलता है। बिल्कुल। भगवती लक्ष्मी वैकुंठ धाम से निकल करके और पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वह समय है रात्रि में 12:42 से